Welcome all. In this video we will see our next point, which is our third type of array, that is multidimensional array. Okay, so हमारा third type है multidimensional array. An array with more than 2 subscript is called as multidimensional array. Multidimensional मतलब क्या है, 2 से अगर ज़्यादा आपके सबस्क्रिप्ट होंगे तो वो क्या होगा आपका multidimensional array. नेक्स्ट देखिए डिक्लेरेशन, वी विल सी 3D array here. ठीक है, तो यहाँ पे 3D array हम देख रहे हैं, तो उसका सिंटैक्स क्या है आपका, 3 डायमेंशनल मतलब क्या है, मल्टीडायमेंशनल. यहाँ पे देखिए डेटा टाइप, अरे नेम, साइज 1, साइज 2 एंड साइज 3. ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका सेमीकोलन. तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको. इंटीजर अरे, ठीक है, अरे नाम का वेरिएबल लिया है हमने. यहाँ पे देखिए 2 साइज दी है फर्स्ट ब्लॉक में, सेकंड ब्लॉक में साइज दी है 2 और थर्ड ब्लॉक में भी साइज दी है हमारी 2. तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे. फिर यहाँ पे देखिए दिस अरे स्टोर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. तो सभी को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 8 वैल्यूज आएंगे. वैल्यूज मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट विच दिस अरे कैन होल्ड और कैन स्टोर. ठीक है, कितना स्टोर कर सकता है, 8. In this example, data types of array is integer, which means the value stored would be in type. ठीक है, integer type के ही वैल्यू होंगे सभी, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप क्या दिया है हमने, integer दिया है. ठीक है, ऑब्वियस है. नेक्स्ट देखिए, इन यूजर्स व्यू द मल्टी डायमेंशनल अरे लुक. यूजर के व्यू से यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल अरे कैसे दिखेगा, लुक्स लाइक. यहाँ पे देखिए आपका, मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ कि फर्स्ट अरे क्या होगा आपका, 4 एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या होगा, 0 कंसीडर होगा. क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके जो आगे के जो दो एलिमेंट है, ये अगर हमने 2D अरे अगर देखा तो 2D अरे में क्या होता था, 0 0 आता था, 0 1 आता था, 1 0 आता था और 1 1 आता था. ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे देखिए, आपके 2D अरे में क्या आता था आपका 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ठीक है, ये बाइनरी में भी आपको पता होगा. तो यहाँ पे देखिए, और ये फर्स्ट रो क्या करता है, फिर से 2 एलिमेंट यहाँ पे ऐड करता है, 0 एंड 1. तो यहाँ पे फर्स्ट रो आपका 0 होगा तो ये 4 वैल्यू क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे. और जब 1 होगा तो फिर से ये 4 वैल्यू एग्जीक्यूट होंगे, मतलब 4 मेमोरी लोकेशन यहाँ पे एलोकेट होंगे. तो वही कंसेप्ट है. यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो आपकी 4 एलिमेंट के लिए 0 है, 0 0 0 0. और यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ठीक है, ये पोजीशन आपको पता है, ये फर्स्ट एलिमेंट की होती है, ये सेकंड एलिमेंट की पोजीशन है, ये थर्ड की है, ये 4 की है, ये 5 6 7 एंड 8. ठीक है, ये पोजीशन आपको पता है. नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट रो क्या हो जाएगी आपकी, 0 से 1 हो जाएगी. तो फिर से ये क्या होगा आपका 2D का एक बार फिर से एग्जीक्यूट होगा, मतलब 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. मतलब इसमें क्या होंगे, वैल्यू स्टोर होंगे. आपके यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ये ऐसे दिखता है, लेकिन आपके सिस्टम स्ट्रक्चर के अनुसार ये थोड़ा डिफरेंट है, मेमोरी स्ट्रक्चर के अनुसार. यहाँ पे देखिए, इन मेमोरी it will form different structure. Memory arrangement after declaring of multidimensional array is as follows. तो यहाँ पे देखिए मेमोरी में क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे एलोकेट होती है मेमोरी आपकी. ठीक है, 1 by 1 आता है, एक के बाद दूसरा आता है. फॉर एग्जांपल सपोज हमारे 1000 लोकेशन से हमारी रैम क्या है आपकी, प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे फ्री है, तो वहाँ से हम एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे. और इंटीजर डेटा टाइप है तो 2 बाइट की साइज यहाँ पे हर एक ब्लॉक को एलोकेट करेगा. मतलब 1000 यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट हुआ, 1000 मेमोरी एड्रेस को अगर फर्स्ट ब्लॉक क्रिएट हुआ तो सेकंड क्या होगा, 1002 को, थर्ड 1004, 6 8 10 12 14. ठीक है, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट देखिए, सिंपली यहाँ पे वही कंसेप्ट है, आपके 0 से लेके यहाँ पे 111 तक सभी क्या होंगे आपके अरे इसमें आ जाएंगे, 8 अरे आपके यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट रो आपकी 0 0 होगी 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर से 1 होगा तो 0 0 0 1 1 0 1 1. नेक्स्ट देखिए इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन मतलब हम वैल्यू कैसे डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं. इनिशियलाइजेशन इज नथिंग बट असाइनिंग वैल्यू टू एन अरे. तो यहाँ पे 3D में देखिए कैसा होगा, अरे नेम, यहाँ पे रो नंबर होगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में भी क्या होगा आपका, सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में भी रो नंबर है, और थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है आपका, कॉलम नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान में रखिए. नेक्स्ट देखिए इज इक्वल्स टू वैल्यू, जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो हम सिंपली क्या करेंगे, दे देंगे. तो यहाँ पे आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं कि आपके फर्स्ट रो जब आपका 0 होगा तो यहाँ पे 4 एलिमेंट एंटर करेगा, और आपका फर्स्ट रो जब 1 होगा तो फिर से 4 एलिमेंट एंटर करेगा. ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ गया होगा, 7 से लेके 3 तक हमने सभी एलिमेंट क्या किए हैं, लाइन बाय लाइन यहाँ पे एलोकेट किए हैं 1 by 1 ब्लॉक में. ठीक है, 7 6 5 9 2 4 8 एंड 3. The order of assignment doesn't matter here, it will assign the values as below. तो यहाँ पे वैल्यू असाइन कैसे होगी, तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाली लाइन है ये आप फर्स्ट लिखिए या आप मिडल में लिखिए, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे 0 0 0 कर दिया लास्ट में, और यहाँ पे हमने सपोज फर्स्ट एलिमेंट ही हमने 1 1 1 कर दिया, और यहाँ पे हमने 3 दे दिया, और यहाँ पे हमने 7 दे दिया.
तो ऐसा लिखे या ऐसा लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एलिमेंट को ही डायरेक्टली वैल्यू ऐड करता है। इनिशियलाइजेशन मतलब डायरेक्टली उस एलिमेंट में ही क्या करता है, वैल्यू स्टोर करता है। मतलब आपकी जो भी यहाँ पे पोजीशन होगी 0 0 0 की, तो उसी में आपका क्या होगा, यहाँ पे 7 यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, 0 0 1 क्या है, 6 है। नेक्स्ट क्या होगा आपका 5, नेक्स्ट 9 2 4 8 एंड 3, क्योंकि 3 क्या है आपका, 1 क्या है, लास्ट वाला एलिमेंट 3 है। ठीक है, तो इसी ब्लॉक में हमने क्या किया है, यहाँ पे यही ब्लॉक लिया है और यही मेमोरी एड्रेस क्या है, मतलब अरे के एलिमेंट के एड्रेस क्या होंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसी में आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसी की कॉपी क्या कीजिए, आप लिखिए, थोड़ा समझने में ईजी हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है ये। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा दिखेगा। और आपके मेमोरी मैनेजमेंट में कैसा होगा, 7 यहाँ ऊपर आएगा, उसके बाद 6 5 9 2 4 8 एंड यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 डायमेंशनल अरे, या हम सिंपली इसे कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे आपको थोड़ा समझने के लिए 3D अरे लिया है, इससे बिगर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एक प्रोग्राम। ओके, सो लेट्स सी मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वैल्यूज फॉर 3D अरे एंड प्रिंट देम। ठीक है, तो 3D अरे का यहाँ पे हम प्रोग्राम देख रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है, conio.h है। उसके बाद देखिए हेडर फाइल है, आपको पता है, मेन फंक्शन है इंट मेन। नेक्स्ट देखिए अरे डिफाइन किया है हमने इंटीजर से, साइज दी है 2 2 एंड 2। ठीक है, रो की साइज है, ये भी रो की साइज है, और ये क्या है आपकी कॉलम की साइज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आई जे एंड के। ठीक है, आई जे के क्या है आपका, 3 यहाँ पे फॉर लूप हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इस फर्स्ट ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए आई यूज़ करेंगे, सेकंड ब्लॉक के लिए जे करेंगे, और थर्ड ब्लॉक को हम के करेंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ब्लॉक क्या हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, प्रोग्राम में सिर्फ आई और जे ही लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा थर्ड फॉर लूप भी आएगा आपका के का। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एंटर डेटा फॉर 3D अरे। तो यहाँ पे ये प्रिंटफ से हम क्या कर रहे हैं, सिंपली आपके टर्मिनल पर प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू इनपुट लेने के लिए हमें 3 फॉर लूप लगेंगे। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक के लिए। तो ये फॉर लूप आपको पता है, i इज लेस देन 2 है, और i की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब 0 एंड 1। तो ये 2 ही क्या होगा, 2 बार ही यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली ये भी 2 बार एग्जीक्यूट होगा, ये भी 2 बार होगा, क्योंकि आपकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने लेने हैं, हमें 8 लेने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने होंगे आपके, 8 होंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपका क्या होगा, यहाँ पे इनपुट लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी की वैल्यू 0 होगी, तो 0 0 0 ये क्या करेगा, आपका कंसिडर करेगा आई जे एंड के की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्कैनएप से यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेगा। तो सपोज हमने यहाँ पे एंटर किया 7, तो 7 आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 0 0 पोजीशन को यहाँ पे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने सपोज यहाँ पे वैल्यू ले ली, 6 वैल्यू ले ली, तो 6 वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, आपका यहाँ पे फिर से चेक होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा आपका। ठीक है, 0 का क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे के की वैल्यू 1 होने के बाद 1 - 1 भी ट्रू होगा, और यहाँ पे देखिए 0 0 होगा, लेकिन के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मतलब 0 0 और यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, फॉर लूप आपको पता है कैसे वर्क करता है। 6 वैल्यू यहाँ पे हमने इस मेमोरी लोकेशन को हमने सपोज स्टोर कर दी। ठीक है, मतलब इस अरे पोजीशन को हमने 6 वैल्यू सपोज स्टोर कर दी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आई की के की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, तो 2 होने के बाद ये वैल्यू, ये लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। 2 इज लेस देन 2 क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर इस सेकंड फॉर लूप में आएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जे इज इक्वल टू 0 चेक करेगा, तो यहाँ पे जब 0 होगा तो यहाँ पे ये ट्रू होगा, मतलब ये 2 बार घूमेगा, तो जे की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। 1 होने के बाद फिर से ये 2 बार घूमेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जे जब आपका 0 है, ये क्या है आपकी जे की वैल्यू है, ये आई है और ये के है। जे आपका जब 0 है तो ये 2 बार आपका एग्जीक्यूट होगा, फिर जे आपका जब 1 होगा तो ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा, मतलब 0 1 होगा और फिर से 0 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे फॉर लूप आपके एग्जीक्यूट होते हैं उसी की मदद से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू एंटर कर रहे हैं। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे 1 हो जाएगी, और यहाँ पे फिर से के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 0 1 0 0 1 0 में वैल्यू एंटर होगी, फिर के प्लस प्लस होने के बाद फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 1 होगा, समझ में आ रहा है। और ये वैल्यू आपकी इनिशियलाइजेशन से रीसेट होती है। जब ये आपका लूप ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद जब आपकी जे की वैल्यू फिर से क्या होगी, प्लस प्लस होने के बाद 1 होगी, तो ये फिर से इनिशियलाइज होता है 0 से। इस वजह से यहाँ पे देखिए इस के में यहाँ पर भी 0 आ रहा है और फिर से यहाँ पर भी 0 आ रहा है।
ठीक है, सिंपल लॉजिक है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर लूप क्या होगा आपका, ये 2 बार घूमेगा, ये 2 बार घूमेगा और ये इंटरनल क्या होगा आपका 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो टोटली आपके 8 नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इंटर होंगे। नेक्स्ट देखिए दी अरे इज, तो यहाँ पे हम सिंपली मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, आपके टर्मिनल पे अरे इज की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा इन फर्स्ट ब्लॉक ऑफ फॉर लूप। तो यहाँ पे हमने स्कैनएफ यूज किया है, स्कैनएफ फंक्शन यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड अरे आई जे के टेल्स द कंपाइलर टू स्टोर द एंटर्ड वैल्यू एट जेथ रो। ठीक है, कहाँ पे एंटर कर रहा है वैल्यू, जेथ रो एंड केथ कॉलम। ठीक है, जेथ रो एंड केथ कॉलम में ऑफ क्या है यहाँ पे आई थ्रो, तो आई क्या होगा आपका आउटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेथ रो और केथ कॉलम में हमें क्या करना है, वैल्यू एंटर करना है जो क्या है आपका आई थ्रो में है, मतलब आई के रो में क्या होगा, यहाँ पे मैं समझने के लिए लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे जे होगा, यहाँ पे के होगा, फिर से यहाँ पे जे होगा, यहाँ पे के होगा। नेक्स्ट देखिए आई की वैल्यू में प्लस प्लस होने के बाद फिर से यहाँ पे जे होगा, यहाँ पे के होगा, फिर से यहाँ पे जे होगा, के होगा। मतलब यहाँ पे देखिए जे आपका कैसे एग्जीक्यूट होगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो यह एग्जीक्यूट होगा। फिर से ये 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 ऐसे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जे और के की वैल्यू यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका आई क्या होगा, आपके चारों एलिमेंट के लिए आई आपका सेम रहेगा, फिर से आई आपका क्या रहेगा, दूसरे 4 एलिमेंट के लिए सेम रहेगा। मतलब फर्स्ट 4 एलिमेंट के लिए यहाँ पे 0 है और सेकंड 4 एलिमेंट के लिए यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो सिंपली आई क्या है आपका एक आउटर लूप है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। मतलब आई थ्रो क्या है, ये आपकी आउटसाइड है, इतना सिंपली याद रखिए। नेक्स्ट देखिए हियर आई जे के वेरीज फ्रॉम 0 to 1, तो 2 एलिमेंट हम मैक्सिमम ले सकते हैं, इस वजह से 0 to 1। नेक्स्ट देखिए इन सेकंड ब्लॉक ऑफ फॉर लूप, हियर वी यूज 3 फॉर लूप्स टू रीड द डेटा फ्रॉम 3D अरे एंड रीडिंग डेटा फ्रॉम अरे डजंट रिक्वायर्ड स्कैनएफ। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो भी हमने डेटा एंटर किया है, आपके जो भी डेटा एंटर किया है ये हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमें स्कैनएफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीड करने के लिए हमें स्कैनएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 फॉर लूप्स यूज़ किए हैं रीड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर लूप, क्योंकि आपको 3D अरे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो वही सिंपली हमने क्या किया है, आई जे के की वैल्यू पास की है। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आपका 0 0 0 पास होगा, उसके बाद में 0 0 1 होगा, उसके बाद 0 1 0 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया है वैसे ही पास होगा। और यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे सिंपली क्या होंगे, 2 एलिमेंट प्रिंट होंगे, स्लैश एन होगा, 2 एलिमेंट प्रिंट होंगे, स्लैश एन होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ब्लॉक में आया है। तो यहाँ पे कैसे प्रिंट होगा मैट्रिक्स आपका, दी अरे इज, ये मैसेज हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, दी अरे इज, तो ये प्रिंट होगा। नेक्स्ट हमारा कैसे प्रिंट होगा, 7 6 5 9 2 4 8 एंड 3। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है, सिंपल एग्जाम्पल है। सिंपली हमें यहाँ पे क्या किया है, 3 फॉर लूप यूज़ किए हैं आपके 3 वैल्यू एक्सेस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि 3D अरे यहाँ पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको अगर 3 से ज़्यादा भी एलिमेंट लेने हैं तो भी हम ले सकते हैं 4D अरे, या आप ज़्यादा भी मल्टी डायमेंशनल अरे में ज़्यादा अरे भी आपके यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा आ सकते हैं। ये सिंपल मैंने एग्जाम्पल लिया है आपको समझने के लिए। ठीक है, 3D अरे का। ओके, यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे 2 एलिमेंट प्रिंट होते हैं और बाद में क्या होता है, स्लैश एन होता है। इस वजह से यहाँ पे आपका सेकंड फॉर लूप क्या होगा, आपके प्रिंट एफ के बाद कंप्लीट होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, थर्ड फॉर लूप कंप्लीट होगा। ओके, तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट आपका फर्स्ट फॉर लूप के बाद आएगा। मतलब ये प्रिंट एफ क्या करेगा, आपका जब ये इंटरनल फॉर लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, बाद में ब्रेक होगा। मतलब 0 से 1 होगा, 1 से 2 होने के बाद 2 बार एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, ब्रेक होगा ये फॉर लूप। और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे सेकंड फॉर लूप के पहले क्या आया है, प्रिंट एफ आया है, तब स्लैश एन होगा और फिर आपका सेकंड फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। इस वजह से ये स्लैश एन क्या है, आपके सेकंड फॉर लूप के पहले हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करेक्शन आप कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन यूजिंग अरे। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यूजिंग अरे। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब यूजिंग अरे हम स्ट्रिंग कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है, वी हैव सीन अरे विथ इंट एंड फ्लोट टाइप। ठीक है, इंटीजर और फ्लोट टाइप हमने देखे हैं। नाउ लेट्स सी कैरेक्टर टाइप। तो यहाँ पे कैरेक्टर टाइप हम देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टर अरे यहाँ पे यूज होगा, मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप यहाँ पे हम यूज करेंगे स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। एन अरे विथ कैरेक्टर, मतलब कैर डेटा टाइप इज यूज्ड एज कैरेक्टर अरे। ठीक है, जिस अरे में हम क्या करते हैं,
कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं उसे हम कैरेक्टर अरे कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर अरे फॉर्म्स अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर से मिलके क्या बनेगी, आपकी स्ट्रिंग बनेगी। तो वही लिखा है कैरेक्टर अरे फॉर्म्स अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स में क्या क्या आ सकता है, आपका नंबर आ सकता है, आपका कैरेक्टर आ सकता है। कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक, कैपिटल स्मॉल कुछ भी आ सकता है, या आपका स्पेशल सिंबल भी आ सकता है, ठीक है, डॉलर हो गया या आपका स्टार हो गया या एम्परसेंड हो गया, स्पेशल सिंबल भी आपको पता है, ठीक है। कैरेक्टर ये ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एट द एंड ऑफ कैरेक्टर अरे और स्ट्रिंग /0 यानी नल वैल्यू विल बी स्टोर, ठीक है। /0 मतलब क्या होता है, /0 मतलब नल होता है, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर अरे हो, आपके कैरेक्टर के स्ट्रिंग के एंड में हमें क्या करना पड़ता है, /0 लिखना पड़ता है, यानी नल कैरेक्टर यानी नल वैल्यू आपको वहाँ पे देनी पड़ती है। तो अब ये क्यों देते हैं हम, तो इसका सिंपल मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग वहाँ पे खत्म हो गई। नल का क्या मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई, वहाँ पे खत्म हो गई। नल आ गया मतलब स्ट्रिंग एंड हो गई। तो एंड ऑफ कैरेक्टर हम इसे कहते हैं नल को। या सिंपली अगर हमें प्रोग्राम के थ्रू अगर हमें स्ट्रिंग हमें एक्सेस करना है, तो पूरी स्ट्रिंग की अगर हमें सपोज लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ के लिए हमें अगर मैन्युअली लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, strlen नाम का फंक्शन आता है आपके string.h इस हेडर फाइल में, तो वो डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। और उसमें हमने डायरेक्टली वेरिएबल अगर पास किया तो उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, मतलब डायरेक्टली आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन हमें अगर मैन्युअली करना है तो स्ट्रिंग कहाँ पे खत्म होगी वो हमें पता होना चाहिए। मतलब सपोज ये स्ट्रिंग है हमारी हेलो, तो इस हेलो का एंड पॉइंट कहाँ है, तो ये हेलो कहाँ पे एंड हो रहा है ये हमें मालूम नहीं होगा, प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कहाँ पे एंड होगी, इसका एंड पॉइंट क्या है, ये हमें अगर मालूम करना होगा तो यहाँ पे एक कैरेक्टर लगेगा आपको, नल कैरेक्टर। क्योंकि अगर हमें ये कैरेक्टर अगर नहीं दिया तो आपकी स्ट्रिंग खत्म ही नहीं होगी, ठीक है, वो रीड करता ही रहेगा, उसे पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पे स्टॉप करना है उसे, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग का एंड सिंपली हम कहाँ पे किससे हम एक्सेस करते हैं, आपके नल कैरेक्टर से एक्सेस करते हैं, ठीक है। इसके प्रोग्राम है आगे, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे सिर्फ आप कंसेप्ट समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए स्ट्रिंग अरे का डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है। सिंटैक्स देखिए कैरेक्टर अरे नेम और यहाँ पे साइज पास की जाती है, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। एग्जांपल देखिए डिक्लेयर एन अरे टू स्टोर 6 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर करने का एग्जांपल देखिए। कैरेक्टर अरे ऑफ 6 क्या है यहाँ पे साइज, मतलब 6 नंबर ऑफ एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं कैरेक्टर अरे में ले सकते हैं। मेमोरी अरेंजमेंट आफ्टर डिक्लेरेशन, तो आफ्टर डिक्लेरेशन मेमोरी में अरेंजमेंट कैसा होगा, मतलब अरेंजमेंट कैसे होगी, अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2, 3 अप टू 5, ठीक है। सपोज 3000 से आपका फ्री मेमोरी लोकेशन यहाँ पे एलोकेट हुआ, तो फर्स्ट आएगा आपका 3000, सेकंड 3001, थर्ड आपका 3002। यहाँ पे 1 बाइट का ही डिफरेंस है। अब यहाँ पे 1 बाइट क्यों है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने कैर यूज़ किया है और कैर की साइज़ क्या होती है 1 बाइट होती है। इस वजह से हर मेमोरी ब्लॉक क्या किया है, यहाँ पे 1 बाइट ही यहाँ पे एलोकेट किया है। नेक्स्ट देखिए इनिशियलाइजेशन अरे नेम सबस्क्रिप्ट और यहाँ पे इक्वल्स टू वैल्यू सेमीकोलन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब गिविंग वैल्यू टू दी अरे, ठीक है, गिविंग वैल्यू टू आवर अरे एलिमेंट और कैरेक्टर अरे। नेक्स्ट देखिए फॉर एग्जांपल अरे ऑफ 0 इज इक्वल्स टू एच, अरे ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पे अप टू 5 आपकी हेलो क्या किए है, यहाँ पे एंटर किए हैं हेलो के वैल्यू, मतलब हेलो का एक एक कैरेक्टर यहाँ पे एंटर किया है। और यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग एंड हो गई है ये समझने के लिए यहाँ पे /नल यानी आपका /0 कैरेक्टर यहाँ पे दिया है जो हमारा नल कैरेक्टर होता है, तो वो हमने 5th पोजीशन को दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए मेमोरी स्ट्रक्चर आफ्टर इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ पे यही मेमोरी स्ट्रक्चर कैसे होगा आपका हेलो ए से आएगा, ठीक है। और यहाँ पे /0 क्या होगा आपका नल कैरेक्टर आएगा एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो प्रोग्राम देखिए राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर अरे टू एक्सेप्ट एंड स्टोर 10 कैरेक्टर्स एंड प्रिंट इट। तो सिंपल प्रोग्राम है, 10 कैरेक्टर हमें यूजर से लेने हैं और सिंपली उसे प्रिंट करना है, ठीक है। 2 हेडर फाइल लिए हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन लिया है कैरेक्टर अरे, यहाँ पे 10 साइज डिफाइन की है क्योंकि 10 कैरेक्टर्स हमें एंटर करने हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने लेगा वो 10 लेगा। नेक्स्ट देखिए इंटीजर आई, अब ये आई वेरिएबल क्यों लगेगा हमें, फॉर लूप में हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स यहाँ पे इनपुट लेंगे। अगर हमने फॉर लूप नहीं लिया तो हमें मैन्युअली सभी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फॉर लूप की मदद से क्या होता है आपका रिपीटेडली कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू जब 0 होगी तो अरे ऑफ 0 में क्या लेंगे हम, पहले एच लेंगे, उसके बाद आई ऑफ 1 में क्या लेंगे, अरे ऑफ 1 में हम ई लेंगे, अरे ऑफ 2 में क्या लेंगे यल लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा वैसे वैसे हम यहाँ पे कैरेक्टर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज हमने ये 10 कैरेक्टर एंटर किए, नाइस डे,
तो ये नाइस डे हमें कैसे लिखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली एंटर करके भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो एंटर करके हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए %C से हम क्या करते हैं, ये आइडेंटिफायर है आपका, हम कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए %C से हमने क्या किया है, नाइस डे, ये सपोज हमने ये स्ट्रिंग क्या की है, इनपुट ली है। तो नाइस क्या हो गया, आपके 4 कैरेक्टर हो गए। यहाँ पे एक स्पेस बार दिया है, ठीक है, तो ये भी काउंट होगा। और यहाँ पे डे दिया है तो डे भी काउंट होगा। और यहाँ पे डबल डॉट दिया है, मतलब ये 4 और ये 4 और यहाँ पे 9 एंड 10, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे, 10 कैरेक्टर। नेक्स्ट देखिए वही हम प्रिंट कर रहे हैं, एंटर्ड अरे इज, तो यहाँ पे एंटर्ड अरे इज यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट एफ से क्या कर रहे हैं, i इज इक्वल टू 0, फिर से i की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इनिशलाइज कर रहे हैं 0, लेस देन 10 और प्लस प्लस, और अरे ऑफ i क्या कर रहे हैं, सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। तो एंटर्ड अरे क्या होगा आपका, नाइस डे, यहाँ पे क्या होगा, सिंपली डबल डॉट यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। सपोज हमने प्रिंट करते वक्त यहाँ पे सिर्फ लेस देन 8 ही लिखा, ठीक है, 8 ही लिखा, तो यहाँ पे ये डबल डॉट आपके लास्ट वाले प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि आपके 8 एलिमेंट तक ही यहाँ पे क्या करेगा, एरे की वैल्यू लेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर अगर हमने 8 लिया तो 8 कैरेक्टर्स ही यहाँ पे क्या करेगा, सिंपली डिस्प्ले करेगा, लास्ट के 2 कैरेक्टर्स डिस्प्ले नहीं होंगे, इन शॉर्ट, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है जो है हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यूजिंग अरे के कंसेप्ट में है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।